हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th में प्रीमी नंबर 8 बताएंगे। इसके बाद प्रीमी नंबर 8 के बाद हम आपको प्रीमी नंबर 9 भी करवाएंगे। तो आप बनी रहिए इस YouTube चैनल के साथ, ठीक है, जिससे कि आपको ब्रश से संबंधित जितनी भी प्रीमियाँ हैं सारी प्रीमियाँ आपको प्राप्त हो सके। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तब जाकर आप व्रतों से संबंधित सारी प्रीमियाँ पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। और बेटा ये हम आपको ये बात बता दें कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रीमियाँ हैं, ठीक है, जो हम आपको कराने जा रहे हैं कि एक व्रत की समान जीवाएं केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती है। तो हम आपको ये सिद्ध करके बताएंगे कि व्रत की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ किस प्रकार से होती हैं। बेटा सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि समदूरस्थ क्या होता है। समदूरस्थ, तो बेटा समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित रेखाएं या बिंदु, है ना। समदूरस्थ बिंदु, अगर बिंदु की बात करेंगे तो समदूरस्थ बिंदु हो जाएगा, रेखा की बात करेंगे तो समदूरस्थ रेखाएं हो जाएंगी, लेकिन वो क्या होंगी, समान दूरी पर स्थित होंगी। तो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित बिंदु या रेखाएं, ठीक है बेटा। तो एक व्रत की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, इसका मतलब ये है कि समान दूरी पर स्थित होती हैं। कौन? जीवाएं केंद्र से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक व्रत ड्रॉ करेंगे। हमने एक व्रत ड्रॉ किया, चलिएगा, ठीक है। एक व्रत हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो जीवाएं खींचेंगे। ये दो जीवाएं हैं जो कि आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ए बी और सी डी आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर हो गया व्रत का केंद्र, इसको हमने नाम दे दिया O। अब वो क्या कह रहा है ना, फिर भी क्या कह रही है, एक मिनट फिर से सुनेंगे। एक व्रत, तो व्रत ड्रॉ किया, व्रत की समान जीवाएं, ये जीवाएं आपस में कैसी हैं, समान है। केंद्र से, केंद्र का मतलब O से, यहाँ से समदूरस्थ होती, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में कैसी होगी बेटा, बराबर होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लंब खींच देंगे। OM लंब AB पर और ON लंब बेटा किसको हो गया, CD पर, ये लंब है, ठीक है। OM जो है वो लंब है AB पर और जो ON है वो लंब है CD पर बेटा। इसके बाद अब हम इसमें क्या करेंगे, हम रचना कर देंगे। हम क्या करेंगे रचना में, O को A से मिला देंगे बेटा और O को हम क्या करेंगे, C से मिला देंगे। O को हम किससे मिला देंगे, C से मिला देंगे। ये हमने रचना कर दी, ठीक है बेटा। तो चलिएगा हम लिखते हैं। सबसे पहले इसमें जो में दिया है वो हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, दिया है, दिया है O केंद्र वाले व्रत में, O केंद्र वाले व्रत में व्रत की दो बराबर जीवाएं, दो बराबर जीवाएं AB तथा CD हैं, ठीक है। और ON लंब जो है वो AB पर है ना, तथा ON लंब, ठीक है, ON जो लंब है किस पर है, CD पर, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब सुनिए, दिया है हम लिख चुके थे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। जो हमें सिद्ध करना है, दिया के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान से सुनिए बेटा। हमको सिद्ध ये करना है कि जो OM है वो ON के क्या होगा, बराबर होगा। जो OM है वो ON के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ तभी तो होगी। ये जो जीवा AB है और जो जीवा CD है ये केंद्र से समदूरस्थ तभी होगी जबकि हम OM किसके बराबर दिखा दें, ON के बराबर दिखा दें, ठीक है बेटा। चलिए हम इसमें रचना लिखेंगे। अब हमने रचना की तो हम रचना लिखेंगे। रचना में क्या किया बताओ बेटा, OA तथा OC को मिलाया। OA तथा OC को हमने क्या किया, मिलाया। OA तथा OC को क्या कर दिया, मिला दिया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे, उपपत्ति। अब ध्यान से सुनिए बेटा। अच्छा, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि जो OM है वो लंब किस पर है, AB पर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जो OM है
वो लंब है ए बी पर, तो इसके अनुसार आपकी प्रेमी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी हो जाएगी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ पे प्रेमी लिखेंगे कि वृत्त की, हम यहाँ पे प्रेमी लिखने जा रहे हैं। हम यहाँ पे प्रेमी लिखेंगे कि वृत्त की केंद्र से, हम यहाँ पे प्रेमी लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का अर्थ हो गया समान दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है बेटा, समान दो बराबर भाग बांटता है। इसका मतलब है कि जो AM है वो किसके बराबर होगा, BM के बराबर होगा। इसका मतलब है AM बराबर होगा BM, और जो AM और BM है ना, ये किस भुजा की आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी AB का आधी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 AB। ठीक है बेटा, समीकरण नंबर हो जाएगा ये फर्स्ट। बताइए समझ में आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार। अब इसी प्रकार जिस प्रकार से कार्य हमने इधर किया, इसी प्रकार से इधर करेंगे। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो ON है वो लंब है किस पर, CD पर। तब हम इसी के अनुसार क्या लिख देंगे, CN बराबर क्या हो जाएगा, DM, और जो आधी होंगी भुजाएं किसकी होंगी, है ना, CN और DM जो आधी होंगी भुजाएं वो किसकी होंगी, बताइए CD की आधी होंगी। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। बताइए समझ में आ गया। बेटा आप लोग जानते हो, हमने आपको प्रीमियर पढ़ाई है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटता है बेटा। ठीक है, तो वही हमने प्रीमियर लगा दी। इस प्रीमियर के अनुसार ये कार्य हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, AM किसके बराबर है, C, जो AB है, जो AB है वो CD की क्या है, बराबर है। ये बेटा जीवाएं हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो AB है वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। ये क्या है, हमें दिया है, जीवाएं हैं। AB किसके बराबर, CD के बराबर है। अब सुनिए, अब हम इसमें एक कार्य करने जा रहे हैं कि हम इसमें 1/2 AB हम इधर गुणा करेंगे 1/2 से, और 1/2 से इधर गुणा करेंगे। आपको मालूम है कि यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, एक अकेले में कभी नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा आपको जानकारी है इसके बारे में। ऐसा हमने क्यों किया, देखो बेटा 1/2 AB और 1/2 AB किसके बराबर है, AM के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AM, और 1/2 CD किसके बराबर है, CM के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे CM। और ये कैसे हो गया, आप लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, यूज कर लिया। चलिएगा अब हम क्या करेंगे, जो हमने रचना की थी O को A से मिलाया था, O को C से मिलाया था, तो हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हुए, पहला ये दूसरा ये। तो अब इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे, और आपको मालूम है सर त्रिभुज ले रहे हैं, तो सर क्या करने वाले हैं, सर्वांग सम। सर क्या करने वाले हैं, सर्वांग सम करेंगे। तो बेटा हम क्या करेंगे, त्रिभुज AON तथा त्रिभुज किसमें लेके चलेंगे, CON में हम लेके चलेंगे। और जब हम त्रिभुज को लेके चलेंगे तो हम त्रिभुज को हम क्या करेंगे बेटा, सर्वांग सम करेंगे। तो बता दो OA किसके बराबर होगा, OC के बराबर होगा। OA बराबर OC, तो ये बता दो क्या है, वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं जो कि बराबर है। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OA बराबर OC। अच्छा, इसके बाद AM बराबर CN, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। AM बराबर CN हम यहाँ पे ले देंगे, हम सिद्ध कर चुके हैं। बताइए, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध कर चुके हैं। इसके बाद अब हम इसमें क्या बराबर दिखा सकते हैं, बताइए, 2 भुजाएं बराबर हो गई, ये 2 भुजाएं बराबर हो गई। अब हम इसमें क्या बराबर दिखा सकते हैं, अब हम इसमें कोण बराबर दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है ना, इसलिए ONA हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ONA बराबर कोण ONB बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बताइए समझ में आ गया।
ठीक है। अब आपको मालूम है कि इसमें दो भुजाएं बराबर कोण बराबर, दो भुजाएं बराबर कोण बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। तो लिखेंगे त्रिभुज AON सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा? CON। ये बेटा त्रिभुज हो गया सर्वांग सम। तो जैसे ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो हम भुजाओं को बराबर दिखा सकते हैं। तो अब कौन सी भुजाओं को बराबर दिखा सकते हैं? OM बराबर ON। इन्हीं दोनों त्रिभुजों में ये भुजा बराबर नहीं है OM और ON, लेकिन अब हम दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर दिया? सर्वांग सम कर दिया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो OM है वो ON के बराबर हो गई। ठीक है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि जो वृत्त की जो जीवाएं हैं वो केंद्र से कैसी होती हैं? समदूरस्थ होती है। बताओ बेटा, समझ में आया? हमको यही तो सिद्ध करना था कि जो OM है वो ON के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि वृत्त की जीवाएं यदि बराबर हैं तो वो केंद्र से कैसी होती हैं? समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब हम आपको नेक्स्ट प्रमेय कराते हैं, वो प्रमेय नंबर 9। चलिए अब मैं आपको प्रमेय नंबर 9 बताता हूँ। तो प्रमेय नंबर 9 क्या है? पहले हम पढ़ लेते हैं प्रमेय नंबर 9 कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर, है ना, शेष वृत्त की परिधि पर, यहां पर आएगा शेष वृत्त की परिधि, शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना होता है। शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का शेष वृत्त की, बार बार लिखिए, शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, अब तो चलिए बेटा करते हैं कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले बेटा बात हो रही है वृत्त की, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वृत्त ड्रॉ करेंगे, हम वृत्त बनाएंगे। तो चलिए हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, हमने वृत्त बना लिया। अब वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो बेटा ये आपका केंद्र हो गया, तो वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये हो गया आपका AOB, ये हो गया केंद्र पर बना कोण। वृत्त के चाप, ये हो गया चाप, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर, तो ये बन जाएगा आपका वृत्त की परिधि पर, ये बन जाएगा आपका वृत्त की परिधि पर, ये बन गया आपकी वृत्त की परिधि पर। तो वृत्त की परिधि पर कौन सा कोण बन गया? AC। कौन सा कोण बन गया? ACB, यानी कि वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB शेष वृत्त की परिधि पर बने, वृत्त की परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है? ACB, वृत्त की परिधि पर बने, वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है कौन? केंद्र पर बना कोण AOB। ठीक है ना, समझ में आया? इसका मतलब इसे ये करना है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना, मतलब वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB जो है केंद्र पर बना कोण है वो वृत्त की परिधि पर बने, वृत्त की परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है? ACB, वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है कौन? केंद्र पर बना कोण। ठीक है ना, तो मतलब केंद्र पर बना कोण जो है वो वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है बेटा। ये हमको सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो चलिएगा सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमें दो कंडीशन में, हमें इसमें दो संबंधों को लेकर हमें इसमें क्या करना है? सिद्ध करना है। किन किन को? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो कहाँ बन रहा है? केंद्र पर बन रहा है, और दूसरा कहाँ बन रहा है? परिधि पर बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AOB तथा AOC में संबंध ज्ञात करने के लिए एक हम क्या करेंगे? रचना में लिखेंगे COM एक रेखा खींची, COM एक क्या खींची? रेखा खींची, ये आपका M आ जाएगा, कुछ भी नाम ले सकते हैं आप। COM एक हमने क्या खींची? रेखा खींची बेटा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिया है, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी प्रमेय है।
और इससे कई क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, जैसे कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो ये इसी प्रमेय पर आधारित है बेटा, जो हम आपको प्रमेय बता रहे हैं, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये सब इसी प्रमेय पर आधारित है, और जितने भी आपके बहुत सारे सवाल होंगे तो इसी प्रमेय पर आधारित है। यदि आपको ये प्रमेय आती होगी तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं। तो समझिए आप अच्छे से, क्या है कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो चलिए दिया है, क्या दिया है, O केंद्र वाले वृत्त में, हम यहाँ पर लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, ठीक है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा शेष वृत्त की परिधि पर बना कोण ACB है, ठीक है ना, कोण ACB है, ठीक है। ये हम लाइन लिखेंगे। अब हमें सिद्ध करना है, हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, एक बार फिर से सुनिएगा। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण मतलब AOB, केंद्र पर बना कोण है ना, शेष वृत्त की परिधि पर कौन सा कोण बन रहा है, कोण ACB है ना, दुगना होता है। कौन, केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बनी कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हमने रचना की थी, तो रचना में हमने क्या किया वो हम लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कोण AOB, कोण AOB तथा कोण ACB में संबंध ज्ञात करने के लिए, संबंध ज्ञात करने के लिए COM एक रेखा खींची, COM एक क्या खींची, रेखा खींची बेटा। तो चलिएगा अब हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा उत्पत्ति, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तो बेटा जब हमने COM एक रेखा खींची तो हमको बेटा दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। पहला ये, इस त्रिभुज का नाम आप देख रहे होंगे कौन सा है, AOC, और दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा BOC। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे त्रिभुज AOC में। सबसे पहले हम लेके चलेंगे त्रिभुज AOC में। अच्छा, AOC में लेके चलेंगे तो आपको क्या मालूम है कि जो OA है वो OC के बराबर है। क्यों है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर OC। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की क्या है बेटा, त्रिज्याएं हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, क्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्याएं। अच्छा, आपको मालूम है बेटा कि जब किसी त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये प्रमेय आपको मालूम है। तो चलिएगा हम इसमें यही तो देख रहे हैं कि इसमें भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, तो सम्मुख कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होंगे तो OA के सामने कौन सा कोण हो गया, C। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण OCA बराबर कोण, और OC के सामने कौन सा कोण हो गया, A। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण OAC। ये कैसे हो गया, आप लिख सकते हो कि बराबर भुजाओं के क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, और इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए अब ध्यान से सुनिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ये AOM ये क्या है, बहिष्कोण बन रहा है।
AOM क्या बन रहा है? बहिष्कोण बन रहा है। और आप सुनिएगा बहिष्कोण क्या होता है? आपको मालूम है कि त्रिभुज में किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण कहलाता है। और बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है कि जो बहिष्कोण होता है वो दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है बेटा। ठीक है, तो इसी प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोण AOM है, हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कोण AOM त्रिभुज, बताइए किस त्रिभुज का बहिष्कोण है? OCA का, है ना? OCA का क्या है? बहिष्कोण है। क्या है बेटा? बहिष्कोण है। जब ये बहिष्कोण है तो हमें मालूम है जो बहिष्कोण प्रमेय होती है, बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है कि कोण AOM बराबर जो बहिष्कोण है AOM, ये आपको बहिष्कोण दिख रहा है कि दो सुदूर का मतलब दूर के अंतः कोणों के योग की क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब है OCA, हम यहाँ पे लिख देंगे कोण OCA प्लस कोण OAC, कोण है ना OCA, एक बार फिर से OCA प्लस कोण OAC, क्या लिखेंगे? OAC, इस प्रकार से लिख दिया। अब ये कैसे हो गया? लिखोगे बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से हो गया कि जो बहिष्कोण होता है वो दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब सुनिए कोण AOM ऐसा ही लिखा रहेगा, बराबर का निशान। अब सुनिए कोण OCA ये भी ऐसे लिखा रहेगा प्लस, अब देखिए OAC, कोण OAC, कोण OAC किसके बराबर है? OCA के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण OCA, तो ये कैसे हो गया? हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से, कैसे हो गया? समीकरण फर्स्ट से हो गया। अब बताइए कोण AOM बराबर, बताइए OCA में OCA जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 कोण OCA हो जाएगा। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर सेकंड। बताइए समझ में आया? ठीक है, इसी प्रकार ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, जिस प्रकार से हमने कोण त्रिभुज AOC लिया था, इसी प्रकार से हम त्रिभुज BOC की बात करेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज BOC में तो हम यहाँ पे सीधा अब इतना काम नहीं करेंगे, अब हम सीधा लिख देंगे बेटा। जब हमने AOC को लिया तो क्या हुआ? आप देखिए जो AOM है वो दोगुना हो गया OCA का। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज मतलब जो कोण BOM होगा, क्या कोण BOM होगा वो दुगना होगा किस कोण का? OCB का। आप लोग कर लोगे, है ना? इसी प्रकार से जब करोगे तो आ जाएगा 2 कोण OCB आ जाएगा, 2 कोण OCB आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। बताइए समझ में आया? अब हम क्या करने वाले हैं? समीकरण, सुनिए ध्यान से, समीकरण सेकंड प्लस समीकरण थर्ड हम कर देंगे, इसको हम आपस में जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ देंगे तो कोण AOM प्लस कोण BOM, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दिया बेटा। अब हम राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो 2 कोण OCA प्लस 2 कोण OCB हमने जोड़ दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, हम AOM में हम BOM जोड़ देंगे, AOM में BOM जोड़ देंगे तो पूरा कोण बन जाएगा AOB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण AOB। बताइए समझ में आया? बराबर का निशान, तो हम इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण OCA प्लस कोण OCB। बताइए समझ में आया? अब आपको दिख रहा होगा कि कोण AOB बेटा ये ऐसे लिखा रहेगा, बराबर का निशान, तो अपनी जगह लिखा रहेगा। OCA में OCB जोड़ दीजिए, OCA में OCB जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण बन के तैयार हो जाएगा ACB। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ACB। बताइए समझ में आया? यही तो बेटा आपको सिद्ध करना था कि कोण AOB जो है वो 2 कोण ACB के क्या होगा? बराबर होगा बेटा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बनी रहिए मेरे इस YouTube चैनल के साथ, ठीक है, जिससे कि आपको पृष्ठ से संबंधित सारी प्रमेय आपको प्राप्त हो सके। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे प्रमेय की ओर।